हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और 10 मिनट का खेल जो हमारा करंट अफेयर से संबंधित है, आइए उसको शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर केवल 10 मिनट में आप करके खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको घंटा, डेढ़ घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बाकी के टाइम को आप इसके रिवीजन में 5 मिनट और अलग जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन है यहां पर कि सूर्या नारायण पात्रे, नाम है सूर्या नारायण पात्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। तो सूर्या नारायण पात्रो जो थे वो ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। इनके बारे में कुछ चीजें और भी आपको जान लेनी चाहिए। पात्रो 7 बार विधायक रहे हैं और 1990 के बाद से बीजद के टिकट पर कभी नहीं हारे। ठीक है। गंजम जिले में पात्रों को अन्ना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है ना, वो आपको 2 जगह मिल जाएगा, है ना, दोनों जगह मिल जाएगा। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए राम जी की पाठशाला का, और आप राम जी की पाठशाला का एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी ही हम उस पर आपके फ्री टेस्ट भी चालू करेंगे, और बहुत जबरदस्त लेवल के फ्री टेस्ट उस पर चालू हम लोग करने वाले। तो वहां पर ऐप पर भी आपका करंट अफेयर के नाम से सेक्शन बना हुआ है, और टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ अपडेट होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि टेलीग्राम पे आपको ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो, ऊपर नीचे हो, तो ऐप में एकदम क्रमवार तरीके से आपको वो चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 में उपविजेता कौन है। तो ये जो हुआ है, ये जो आपका विश्व कप हुआ है, ये आपका ओमान में हुआ है, और इसमें जो विजेता है वो भारत है। और किसके साथ नहीं ये गेम हुआ था, तो ये आपके पाकिस्तान के साथ ये गेम हुआ था। तो पाकिस्तान उपविजेता है, विजेता कौन है इसमें, भारत है। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आप ध्यान रख सकते हैं, भारत ने 2 सितंबर 2023 को सलालाह ओमान में उद्घाटन यानी कि इनॉग्रल पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता है। उसके बाद आप डिटेल इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती की आवाज देने वाली, बाद में चलता है ना कि 10, 9, 8, 7 ऐसे 3, 2, 1, 0, इस तरह से उल्टी गिनती की आवाज एक महिला वैज्ञानिक के द्वारा दी जाती थी। तो उन्हीं महिला वैज्ञानिक का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है, तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, अपनी प्रतिष्ठित उल्टी गिनती घोषणाओं के लिए मशहूर इसरो वैज्ञानिक एन वलारमथी का 3 सितंबर 2023 को निधन हो गया। ठीक है, चंद्रयान 3 उनकी उल्टी गिनती उनकी अंतिम उल्टी गिनती घोषणा थी, मतलब चंद्रयान 3 में लास्ट उन्होंने किया था। और भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे भारत पर उपलब्धि हासिल करने वाला वह चौथा देश बन गया। ओके, तो कौन है आपका नाम इसमें, एन वलारमथी, ये उल्टी गिनती देने वाली मतलब इसरो में वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस रेलवे जोन का नाम बताइए जिसने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पीएमआई दक्षिण एशियाई पुरस्कार जीता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इसका उत्तर हो जाएगा। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाथियों को बचाने वाली घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पीएमआई दक्षिण एशियाई पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 2023 में नकली सामरिक परमाणु हमला अभ्यास किया, यानी कि परमाणु हमले का एक अभ्यास किया। नकली कहने का मतलब है फेक कह लीजिए, वो कुछ भी कह लीजिए, तो कौन कर सकता है, तो नॉर्थ कोरिया इस काम में लगा रहता है। ये आपको बात समझनी चाहिए। उत्तर कोरिया ने शनिवार को एक नकली सामरिक परमाणु हमला अभ्यास किया, जिसमें लंबी दूरी की 2 क्रूज मिसाइलें शामिल थी। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था, दुश्मनों को चेतावनी देना और साथ में यह बताना कि देश जो है वह परमाणु युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी को सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना एनबीएफसी संचालन शुरू करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। तो बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस, बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस जो है, बजाज ऑटो की सहायक कंपनी बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस को अपने गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान संचालन शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मंजूरी दे दी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में, है ना, कब, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में किसकी 12 फुट की प्रतिमा का उद्घाटन किया। तो किनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है, महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का उद्घाटन किया है, और साथ में गांधी वाटिका का उद्घाटन उन्होंने किया।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति द्वारा आयोजित यह पहल अत्यधिक महत्व रखती है क्योंकि भारत की आजादी के 75 साल के जश्न और G20 अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यकाल के साथ मेल खाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 एकड़ के गांधी दर्शन परिसर के प्रवेश द्वार पर 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। साथ में भारत की G20 अध्यक्षता के प्रतीक के रूप में गांधी दर्शन में सदस्य देशों के झंडे लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, है ना, हाल ही में सितंबर 2023 के किस दिन मनाया जाएगा? तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को, है ना, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है और 5 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है, जो मदर टेरेसा के निधन के दिन के याद में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित करेगी? कॉर्निंग इंक जो है वो गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और इससे संबंधित फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित करने जा रही है? तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में कॉर्निंग इंक तेलंगाना में अपनी अत्याधुनिक गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा फैसिलिटी स्थापित करने जा रही है। राज्य को इस साल की शुरुआत में फॉक्सफोन जैसे उद्योग जगत के नेताओं से पर्याप्त निवेश का अनुभव हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस राज्य में कॉर्निंग इंक का एक यूनिट बनाने जा रही है गोरिल्ला ग्लास की? वो है आपका तेलंगाना। अगला है हमारा, आकाशवाणी में प्रधान महानिदेशक का पद किसने संभाला है? तो भारतीय सूचना सेवा की अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार को संभाला है। तो कौन है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता, आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन हमारे पूरा हुआ, 10 क्वेश्चन का हमारा खतरनाक खेल पूरा हो गया, और कम से कम टाइम में ज्यादा पढ़ो, आनंद लो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।